एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, 19वां चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, नवीन आशुलिपि का। ठीक है, ये 21 से 22 चैप्टर हैं सिर्फ हमारे। ठीक है, 2 या 3 चैप्टर अभी हमारे पेंडिंग में रहते हैं, उनको भी हम करेंगे इन चैप्टर के बाद में। तो ये भी एक कमेंट आया था कि पीडीएफ डाल दो, बुक में साफ साफ नहीं दिखाई देता। तो मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है वो 18 चैप्टर तक ही अवेलेबल है। 19 के चैप्टर के जो पीडीएफ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें काफ़ी शॉर्ट्स लिख रखा है। उसमें मतलब जहाँ पे हमारा 3 से 4 पेजेस का चैप्टर है ये, वहाँ पे उसमें सिर्फ एक ही पेज लिख रखा है। तो वो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं करा सकती मैं आप लोगों को, क्योंकि उसमें काफ़ी शॉर्ट्स है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। तो मेन जो पीडीएफ है वो सिर्फ 18 के चैप्टर तक ही अवेलेबल है। ठीक है, ये 3 से चैप्टर जो हम 4 चैप्टर हमारे रहते हैं, 3 से 4, इनको आप प्लीज़ बुक से ही कर लीजिए। ठीक है, इनके पीडीएफ आप अपने खुद बना लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर अभी पीडीएफ नहीं डाल पा रही हूँ मैं, तो वो मैं डाल दूंगी धीरे धीरे करके सारे चैप्टर की। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जिन बच्चों ने इंग्लिश वाली करनी थी उनके लिए इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, जिसमें सिर्फ पिटमैन का है। ठीक है, विशिष्ट वाली जो बुक है उसकी पीडीएफ अलग, उसकी पीडीएफ नहीं सॉरी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। आप वहाँ पे चेक कर लीजिए उसकी सारी क्लासेज। और नवीन की जो है इसकी प्लेलिस्ट अलग से चल रही है। ठीक है, तो इसकी जितनी क्लासेज हैं वो आपको इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। बीच में क्लासें इसलिए नहीं आ पाई आप लोगों की, क्योंकि जिस फ़ोन में क्लासें रिकॉर्ड थी वो ख़राब हो गया था भाई। ठीक है, उसको ठीक होने में टाइम लगा है, लेकिन वो फिर भी उसमें चला ही नहीं, रीसेट ही लगाया, तो वो क्लासें नहीं डाल पाई मैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इसके बाद देखिए, दुगनाकरण सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता। कब नहीं होता वो वाला देखिए यहाँ पे, जब रेखाक्षर रै के पश्चात कोई स्वर ध्वनित हो, यानी कि रै जो है इसके बाद में कोई स्वर आ जाए। रै कब? किसी वर्ड के लास्ट में, जैसे यहाँ पे देखिए जमींदार, तो लास्ट में रै आया है। ठीक है, रै के पश्चात कोई स्वर आ जाए, जैसे दारी, रै के बाद ई की वोवल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम दुगनाकरण सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जमींदार में क्या लिख रखा है, ये जय मैं। ठीक है, इसके साथ में न का आंकड़ा और दार के लिए इसको बड़ा कर दिया। लेकिन जमींदारी, ये जमींदारी है भाई। ठीक है, जमींदारी, इसमें देखो जय मैं के साथ में न का आंकड़ा और रै ई की वोवल लगा के कंप्लीट लिखा है। ठीक है, इसको दै के लिए छोटा कर दिया है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे ये न छोटा लग रहा है। ठीक है, मैं के साथ में जो न का आंकड़ा है वो यहाँ पे दै के लिए छोटा करके फिर रै लिख रखा है, क्योंकि लास्ट में स्वर आ गया ना, तो स्वर के लिए छोटा नहीं होगा। ये हमारे जो हुक वाले चैप्टर चले थे पीछे, उनमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। सर्कल वाला जो था उसमें भी बताया था कि लास्ट में जो होती हैं और उनके बाद में अगर स्वर आते हैं ना, तो हुक या सर्कल नहीं बनते। वैसा ही सेम है इसमें भी। जंतर, जय को न का आंकड़ा लगा के तर के लिए बड़ा। जंत्री, जय न। ठीक है, तय के साथ में रै का आंकड़ा और ई की वोवल। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट बनेगा। सुंदर, स न को बड़ा कर रखा है दर के लिए, सुंदरी में फिर से अलग लिख रखा है। जब दो रेखाक्षरों के मिलने के स्थान पर कोण न बने। ठीक है, जैसे लेक्चर, तो लेक्चर में देखिए ल कै, च के साथ में रै। यहाँ पे हम बड़ा क्यों नहीं कर सकते इसको, कै को चर के लिए, क्योंकि देखो ल के अंदर कै को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर इसको बड़ा कर देंगे तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बना हुआ है। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखिए, कि अगर ल को हम ऐसे कै के साथ में चर बना के ऐसे, ये तो यहाँ तक ल हो गया, फिर ठीक है कै हो गया, अगर इसको चर के लिए ऐसे बड़ा करें अभी, तो ये देखो एक अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ये कोई शेप ही नहीं बन रही ढंग से, तो हम इसको ऐसा ना करके सिंपल लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कलेक्टर, कै के साथ में ल, टै के साथ में रै। ठीक है, वही फिर कै को कितना बड़ा लेके जाएंगे तो वो अजीब सी शेप लगेगी हमें। वाक्यांश देखिए, वाक्यांशों में दुगने रेखाक्षरों का प्रयोग कौन कौन से इसमें होते हैं जिनके लिए प्रयोग किया जाता है वो देखिए। जैसे आसमान पर,
तो आसमान पर में हम क्या करेंगे, आ से मैं के साथ में न का आंकड़ा लगा देंगे। ठीक है, मैं को पर के लिए बड़ा कर रखा है। इसके बाद देखिए स्थान पर, ठीक है, तो से न पर के लिए बड़ा कर दिया। दुकान पर द कै न का आंकड़ा और पर के लिए बड़ा कर दिया। यानी कि पर के लिए भी हम बड़ा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, वाक्यांशों में। नॉर्मल ऐसे वर्ड लिखते हुए पर के लिए बड़ा नहीं करेंगे, वाक्यांशों को लिखते हुए पर के लिए बड़ा करेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए जैसे मानकर, ठीक है, कर के लिए बड़ा कर रखा है। दिखाकर द और ख कर के लिए बड़ा। ले जाकर में ल जय कर के लिए बड़ा। पढ़ाकर में पै ड बड़ा कर रखा है। सुनाकर, समझकर, खास तौर पर, आम तौर पर, ठीक है, बुरी तरह, ठीक तरह, ये ऐसे दे रखे हैं सारे। आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इनको ये जो वर्ड है ना, जैसे हम ग्राम लोक्स को याद करते हैं, ऐसे याद कर लेना इनको, चाहे लिखकर कि ये ऐसे बनेंगे, इनकी जो शेप है वो। ठीक है, अर्धवर्त से दर्शाए जाने वाले शब्द चिन्हों को भी तरह इत्यादि के लिए दुगना किया जाता है। जैसे इस तरह, ठीक है, इसको हमने कैसे लिखा था, इस तरीके से लिखते थे ना हम, तो तरह के लिए हमने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, ये सारे ग्राम लोग आप लोगों ने पीछे कर रखे हैं और तरह के लिए ये बड़े हो रखे हैं बस। शब्द चिन्ह में देखिए संविधान, तो स के साथ में ध और न का आंकड़ा। सद्भाव, स के साथ में ध, ये द और ये भाव में सिर्फ व का आंकड़ा। ठीक है, यानी कि सिर्फ ऐसे लिख रखा है, ध्यान रखना। निष्कर्ष में न के साथ में स। प्रकार में पै र का आंकड़ा लगा के बड़ा कर रखा है कार के लिए। विभाजन में व के साथ में न का आंकड़ा। साधारण में स ध और न का आंकड़ा। ठीक है, संपूर्ण में स मैं, पूर्ण के लिए न का आंकड़ा। ज्यादातर में जय को बड़ा कर, ज्यादा वाला ग्राम लोग था ना हमारा, ऐसे लाइन पे टच होके, तो ये तर के लिए बड़ा हो गया। महान, मैं के साथ में न। विद्रोह या फिर विद्रोही, तो वह को बड़ा कर रखा है। जबरदस्त या जबरदस्ती, जय के साथ में रै का आंकड़ा और ये सत्त वाली चाप। ठीक है, नंबरदार, बै के साथ में दार के लिए बड़ा कर रखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, समझने के लिए कि अगर खाली ये समझ में ना आए नंबरदार के लिए तो न को काउंट कर लो। ठीक है, न, बै और रे दार के लिए बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग्राम लोक्स आगे भी दे रखे हैं एक्सरसाइज के बाद में, वो भी कराऊंगी। एक्सरसाइज देखिए 87, ठीक है, 88 अभी आ गए हमारे ग्राम लोक्स। ये भी देखिए निसंदेह, न के साथ में स, न को द के लिए छोटा कर दिया। नियंत्रण, निय को तर के लिए बड़ा करके और ये जो लास्ट वाला न है ना, इसको लिख दिया नियंत्रण। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अब आई होप मुझे ये समझाने की तो जरूरत ना पड़े आप लोगों को कि किसके लिए क्या बड़ा कर रखा है, क्योंकि पूरा चैप्टर होके एंडिंग पे चल रहे हैं। ठीक है, न, स और ट। निशस्त्रीकरण, न, स क और न। राजनीतिक में र, न का आंकड़ा और क। राजनीतिज्ञ, ठीक है, ये राजनीतिक है, ये राजनीतिज्ञ, यानी कि जो लास्ट में दे रखा है ना, ये हमारा ये वाला ग दे रखा है राजनीतिज्ञ। ठीक है, तो र, न, ग और इसके साथ में य का आंकड़ा। पब्लिक में पै और बै, ठीक है, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट है, ध्यान रखना, पै और बै, क्योंकि देखो लाइट डार्क का डिफरेंस अलग से दिख रहा है इसमें। युक्ति युक्त, तो युक्ति के लिए यह और दूसरे युक्त के लिए यह, तय के लिए छोटा कर रखा है ऊपर वाला। लगभग, ल, ठीक है, और भग के लिए भय से काट दिया इसको, लगभग, यानी कि ल लिखा और भय से ऐसे काट दिया, इस तरीके से लिख रखा है। ठीक है, 89, इसके बाद में 90, ठीक है, 90 के बाद में ये देखो ये पूरी वाली जो एक्सरसाइज दे रखी है ना, ये पूरी की पूरी 90 की दे रखी है। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा 20 वाला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये एक्सरसाइज जो दे रखी है इनको कम से कम 5-5 बार लिख के देखो, तभी आपकी स्पीड अच्छे से आ पाएगी। इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।